जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो आपका जो है बढ़ चुका है और अभी आपको जो है समय मिल रहा है और इस समय का आप लोग जो है अच्छे से उपयोग करेंगे। जो लोग अभी तक जो है डीएलएड का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। डीएलएड के लिए आपका जो मैराथन क्लास स्टार्ट हो गया है और इसके पहले आपका जो है 7 क्लास तक मैराथन आपका अपलोड कर दिया गया। ये आज आपका जो है 8वां क्लास हो रहा है और जीके जीएस का आपका जो है टोटल जबरदस्त आपका मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और जितना भी क्लास आपका हुआ है पीछे आप जो है सारे क्लास को रिवीजन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप लोग जो अच्छे ढंग से जो है इसको देखेंगे और तैयारी करेंगे। बिल्कुल ही आपको आसान भाषाओं में सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। ये आपका जो मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जितने भी आपका जो है क्वेश्चन ये कराया जा रहा है मैराथन क्लास में सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर टोटल जो है क्वेश्चन आधारित रहता है, ठीक है। क्योंकि अब जब जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं सभी आपके एनसीईआरटी बेस से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चाहे जो भी आपका एग्जाम हो सभी में अब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन का सभी का जो है संग्रह आपको जो है इसमें करा रहे हैं और ये आपका जो है जीके जीएस का मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आज आपका टोटल क्वेश्चन जो है ये 70 क्वेश्चन आपका जो है होने वाला है और 70 क्वेश्चन जो है टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बाद में मैं आपसे जो है आपका स्कोर पूछेंगे, ठीक है, कि आप जो है कितना जो है क्वेश्चन सही कर पाते हैं और आप अपने आप में आकलन करेंगे कि मैं इस एग्जाम के लिए कितना तैयार हूं, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। इनमें से असत्य कथन को जो है ये छांटना आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे कि पहला कथन कह रहा है कि श्यानता कठोर द्रव तथा गैसों का एक जो है विशिष्ट गुण है, ठीक है। क्या कह रहा है कि श्यानता जो होता है, ठीक है, श्यानता जो होता है ये जो है ठोस का, द्रव का, गैस का जो है ये क्या है विशिष्ट गुण है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि जो है श्यानता जो है सिर्फ और सिर्फ द्रव का जो है गुण को जो है ये प्रकट करता है, ठीक है। क्या करता है कि द्रव का जो है गुण प्रकट करता है, तो ये आपका ठोस का नहीं होगा, ठीक है, गैस का नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो है द्रव हो जाएगा। तो ये आपको जो है ऑप्शन ऐसे भी आपको जो है गलत लग रहा है, ठीक है, ये गलत लग रहा है। इसके बाद आगे आएंगे कि तापमान बढ़ने पर जो है द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, ये आपका जो करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श तरल की जो है श्यानता जो है ये 0 होती है, ठीक है। तो इनमें देखेंगे कि यदि यहाँ जो ठोस के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो श्यानता की हम बात करेंगे तो श्यानता जो होता है किसी तरल पदार्थ का यानी कि द्रव का गुण को जो है ये प्रकट करता है, जिसके कारण वह जो है किसी बाहरी प्रतिबल का अपरूपक जो है प्रतिबल के कारण जो है अपने को विकृत करने का विरोध करता है, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो जो है कोई भी यदि तरल पदार्थ है यदि बाहरी उस पर जो बल लगता है तो उसको जो है विरोध करता है उस पर लगने के कारण से, ठीक है। इसमें देखेंगे कि समान शब्दों में यदि हम कह सकते हैं, आसान भाषाओं में कह सकते हैं कि उस तरल पदार्थ के गाढ़ेपन या उसके बहने का जो है ये प्रतिरोध करने की क्षमता जो है ये परिचायक है। कौन जो है ये जो आपका द्रव हो जाएगा, लेकिन जो है ये सभी गुण जो है ये ठोस में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह जो है कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म की ओर से जब यदि जो है प्रकाश यदि श्वेत प्रकाश यदि गुजरेगा, ठीक है, इसके बाद जो है ये सभी आपका जो है रंग जो है ये विक्षेपित होता है, ठीक है, निकलता है। तो इनमें देखेंगे कि सबसे कम जो है ये कौन विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होने वाला जो आपका लाल रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। कौन सा रंग होता है लाल होता है और प्रिज्म से होकर के जो है कितने रंग निकलते हैं तो टोटल जो है 7 रंग निकलता है।
तो कौन कौन जो है रंग निकलता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है आपका बैनी, ठीक है, बै नी आह पीना ला, ठीक है, पीना ला, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में कौन सा हुआ, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल हो गया, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझेंगे तो सबसे अधिक यदि विचलित होने वाला कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, और सबसे कम विचलित होने वाला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप जो है इन सारे जो है रंगों को जो है यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे रंग जो है ये आपका जो है ये सीरियल क्रम में जो है ये हुआ। मैं एक बार जो है आपको ये ट्रिक दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बै से बैनी, नी से हो गया आपका नीला, आ से हो गया आसमानी, ह से हो गया आपका हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग जो है लिख करके रख ले सकते हैं और अच्छे ढंग से आप लोग जो जितने भी चीज़ आपको जो है बताया जा रहा है उसको एक एक शब्द को आपको जो है अच्छे ढंग से सुनना है और इसको जो है अपने दिमाग में अभी ही बैठा लेना है, ठीक है। मैं बार बार जो है दोहराते हुए चलता हूं ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से सारे रंग को जो है ये बैठाया जाता है। तो सबसे यदि कम विचलित होने वाला क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, और सबसे अधिक विचलित होने वाला आपका बैगनी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको जो है आसान भाषाओं में सारे क्वेश्चन को समझाया जा रहा है ताकि आपको जो है यही याद हो जाए। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और दबा करके लाइक करेंगे आप लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। तो जो है गुरुत्वाकर्षण का जो आपका जो है सार्वभौमिक नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका नियम जो आपके जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है ये दिया गया है, ठीक है। इसका कौन दिया गया है, तो ये आपका जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का कार्य कौन करता है, तो पृथ्वी जो है एक जो है चुंबक की तरह कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कार्य करता है, क्योंकि यदि आप पृथ्वी पर कोई भी चीज यदि ऊपर से फेंकेंगे तो वह जो है नीचे की ओर आकर के जो है पुनः गिर जाता है, ठीक है। तो इसका जो है अच्छा एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका जो क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, ठीक है। ये पृथ्वी पर ही आपका जो है कार्य, लेकिन यही कार्य यदि आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहां ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो क्या हो जाएगा, जी आपका जो है ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा और वहां जो आपका जो है गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है किससे कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये आपका जो है विद्युत ऊर्जा जो है, ये विद्युत ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा में जो है ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि विंड जो पावर होता है ये आपके जो है टरबाइन को घुमाने के कारण जो अपने गतिज ऊर्जा के कारण विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल प्रतिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है, ठीक है। ये जो कौन सी ऐसी भौतिक घटना है जिसके आधार पर जो है ये सरल परिदर्शी यानी कि जो है पेरिस्कोप जो है ये कार्य करता है। तो पेरिस्कोप जो है ये कैसे कार्य करता है, तो पेरिस्कोप आपका जो देखेंगे ये आपका जो है प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के कारण से जो है ये कार्य करता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, ठीक है। मान लिया जाए एक जो आपका जो है ये बिल्डिंग है, ठीक है, क्या है ये एक जो है आपका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग में जो है अनेक आपके जो है फ्लोर लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्लोर है। इसके बाद जो है इसमें एक लिफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो है ये लिफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। जब लिफ्ट में लोग चढ़ जाते हैं, ठीक है, जब इसमें बैठते हैं तो इसका जो ये बेस होता है, ठीक है, जब ये आदमी जब इस पर चढ़ेंगे
लिफ्ट पे यदि खड़ा होंगे, जब ये बेस होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो मनुष्य का जो भार होता है इस बेस पर जो है ये ज़्यादा आपको महसूस होगा। ठीक है, जब ऊपर लिफ्ट जाएगा तो ये भार अब थोड़ा महसूस होगा लिफ्ट पे। लेकिन यदि जब वही लिफ्ट जो है यहाँ ऊपर से यदि नीचे की ओर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर आएगा, लिफ्ट भी गतिमान है और आप भी गतिमान है, तो उस समय क्या होता है, जो भी मनुष्य है इसका भारी शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये आपका जो है ये भार कम हो जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा कि मनुष्य का जो भार ये आपके अपने वजन से जो है वास्तविक वजन से कम कब हो जाता है, तो ये जब लिफ्ट जो है ये ऊपर से जो है ये जब लिफ्ट जो है जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आ रही हो, यानी कि ऊपर से नीचे की जब और आ रही हो, तो मनुष्य का वजन जो है ये आपका जो है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो है इनमें देखेंगे तो ये आपका जो है क्या कह रहा है कि बुलबुले जो हैं इनका आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कथन सही कह रहा है, यानी कि कोई भी यदि पानी है, पानी में यदि देखेंगे तो नीचे से यदि बुलबुला निकल रहा है तो इसका आकार जो है ऊपर आते आते जो है ये बढ़ जाता है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की जो है भांति कार्य व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की उत्तीर्ण नहीं होता है, तो ये आपके जो है अवतल लेंस की भांति जो है ये कार्य करता है। ठीक है, अवतल की वो जैसा लेंस के जैसा कार्य करता है। ठीक है, सी कह रहा है कि वायु में उड़ने वाला साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ये भी कथन सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये कथन आपका जो है सही है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका जो है ये ऑप्शन आपका जो है असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यही आपका जो है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य जो है सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के, ठीक है, फ्लेमिंग के आपके दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ का देखेंगे। ठीक है, दाएं हाथ का आपका जो है ये इसका आपका जो है रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये दायां हाथ हो गया, ये आपका जो है तो देखेंगे कि ये आपका जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है। ठीक है, ये अंगूठा जो होता है ये अंगूठा हो गया आपका, तो अंगूठा जो है क्या दर्शाता है, तो अंगूठा आपका जो है चालक की गति को दर्शाता है। ठीक है, ये आपके जो है गति को दर्शाता है, और ये आपके जो है ये तर्जनी अंगुली जो है ये आपके जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जो आपको दर्शाता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये आपका जो है फ्लेमिंग हाथ के दायां हाथ का जो है ये नियम दर्शाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किसकी दिशा का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तो ये आपका जो है प्रेरित धारा का जो है ये पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रेरित धारा में आपका जो है ये आपका गति का और चुंबकीय क्षेत्र का जो है ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में जो है कौन परिवर्तित करता है। ठीक है, तो रसायन जो है किसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप जो है इसको पता लगा सकते हैं कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल में रसायन तो नहीं डाला जाएगा। ठीक है, डायनेमो में तो रसायन नहीं डाला जाएगा, इन्वर्टर में जो है रसायन नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो रसायन किसमें डाला जाएगा, तो ये आपके बैटरी में रसायन डाला जाएगा, और इन्वर्टर से क्या किया जाएगा, इसको बदला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा परिवर्तित कौन करता है, तो ये आपका जो है बैटरी करता है। ठीक है, बैटरी में जो है रसायन डाला जाता है। ठीक है, बैटरी में रसायन रहता है, इसके कारण जो है ये विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक
बहुलक या कौन नहीं है, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक में हम देखेंगे, ठीक है, तो ये नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। बाद बाकी ऊन देखेंगे, रेशम देखेंगे, चमड़ा देखेंगे, ठीक है। ये सभी जो है प्राकृतिक रूप से जो है ये इसको तैयार किया जाता है, मिलता है। लेकिन नायलॉन जो है ये मानव द्वारा जो इसको तैयार किया जाता है, ये मानव द्वारा जो है ये आपका रेशा हो गया, ठीक है। ऊन जो हमें किससे मिलता है, भेड़ के, आपके जो मालूम होगा भेड़ के बाल से मिलता है। रेशम किससे मिलता है, तो रेशम के कीट से मिलता है। चमड़ा किससे मिलता है, तो कोई भी मरे हुए जानवर जैसे कि गाय हो गया, आपका भैंस हो गया, इसके द्वारा जो है ये सारे चमड़ा को निकाला जाता है। तो इस तरह से यह नायलॉन जो होता है इसको जो है प्रोसेसिंग करके जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमर नहीं है, ठीक है। पॉलीमर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कैप्रोलेक्टम जो है आपका पॉलीमर नहीं है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की गति, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो है ये क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई आपका जो है ये टेस्ला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है ये सुलेमित नहीं है, इनमें से बताना कौन सुलेमित नहीं है। तो देखेंगे कि मैग्नीशियम में जो है मैग्नीशियम का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये आपके आतिशबाजी में किया जाता है। आतिशबाजी मतलब कि जो पटाखे हम लोग छोड़ते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम का उपयोग आपके परमाणु बम में किया जाता है। लेकिन क्लोरीन का उपयोग जो है यहाँ क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है, ठीक है। तो क्लोरीन का जो है ये उपयोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके जो है जो सबसे पहले आपका जो है ये बल्ब में आप देखे होंगे कि इसमें जो है ये क्या होता है, तो ये आपका जो है एक फिलामेंट होता है, ठीक है। एक आपका जो है इस तरह से देखेंगे तो ये इस तरह से आपका जो है ये फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का होता है। और इसको जो है ये सही से जलने के लिए जो है क्या भरा जाता है, तो इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है जिसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है। इसमें जैसे कि आपका जो है ये नाइट्रोजन हो गया या ऑर्गन गैस जैसे जो आपका गैस भरा जाता है, ठीक है। तो ये इसको जो है निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहा जाता है, ये भरा जाता है। लेकिन जो है क्लोरीन का जो है उपयोग क्लोरीन का किस में किया जाता है, तो क्लोरीन आपका जो है या तो कागज बनाने में या आपके जो है कपड़े बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का उपयोग क्या होगा, या कागज, ठीक है, कागज या आपका कपड़ा उद्योग में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में जो इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। कपड़ा धुलाई में जो है इसका उपयोग किया जाता है रंग उड़ाने के लिए, ये सभी आपका जो क्लोरीन का उपयोग होता है। तो ये आपका जो इसमें सुलेमित नहीं है। जिंक का आपका जो है जिंक का उपयोग गैल्वेनीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। किस द्रव का सबसे घनत्व जो है कम है, तो ये आपका जो है ये पेट्रोल का घनत्व जो है ये कम होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन जो है तत्व नहीं है, तो पानी आपका जो है तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, तो आवर्त सारणी का इसमें हिस्सा आपका जो है गैस नहीं है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है ये कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल आपका जो है विटामिन जो आपका जो है ये डी का नाम आपका जो है ये कैल्सीफेरॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन रोग जो है विटामिन डी जो है ये क्या होता है, तो ये आप किसको जो है रिकेटस भी रोग जो है कहा जाता है, जिसको सुखड़ा रोग भी कहते हैं, ठीक है। और विटामिन डी का जो है सबसे अधिक आपका जो है सूर्य के प्रकाश से हमको जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का जो हमें जो है भरपूर मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलीसैकेराइड जो है ये नहीं है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है आपका गैलेक्टोज हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 का देखेंगे। एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किस में बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है अस्थि मज्जा में बनते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल यानी कि कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो है खनिज, कौन सा खनिज जो है ये आपके जो आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो ये आपका जो है जिंक जो है इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 21 का देखेंगे। 21 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यदि पेयजल में यानी कि जो पीने वाला हमारा पानी है इसमें यदि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगा तो हमें क्या क्या हो जाएगा, तो हमें जो आपका जो है ये आपका जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है। ठीक है, ये जो कौन स्रवण नहीं करता है तो ये आपका यकृत हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे, इनमें से कौन जो है संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, संक्रामक रोग इनमें से कौन नहीं है, तो कैंसर जो है आपका संक्रमण के कारण से जो है आपका नहीं फैलता, संक्रमण आप रोग आपका जो है ये नहीं है। ठीक है, बाद में कि मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स ये सभी जो आपके संक्रामक रोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 की पौष्टिक अल्सर। ठीक है, पैस्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार है। ठीक है, पैस्टिक अल्सर के लिए ये कौन सा जीवाणु जो है आपका जो है जिम्मेवार है, तो ये आपके जो है तो ये आपका हेलिकोबैक्टर पाइलेरी आपका जो है ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है प्राणी द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण इनमें से जो है कॉकरोच जो है इसमें नहीं है, ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ठीक है, राज्याभिषेक जो का जो विवरण आपका जो है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में इनमें से कौन सा जो है स्थित है, अफगानिस्तान में जो आपका जो है ये आपका जो है शोतुरघई आपका जो है ये अफगानिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में परिवर्तित नहीं था। ठीक है, धम्म में परिवर्तित नहीं था, तो ये आपके जो है संघ के प्रति आस्था जो है ये सब में धम्म में परिवर्तित नहीं था। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर का देखेंगे कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, जिनकी राजधानी जो है ये कौन सी थी। ठीक है, इनमें देखेंगे तो ये आपका जो है ये पोतन हो जाएगा। ठीक है, पोतन जो है ये आपके जो है तो ये आपके जो है आपका जो दक्षिण भारत में जनपद था ये असमक था। ठीक है, असमक जनपद की राजधानी आपका जो है ये पोतन था। ठीक है, ये आपके जो है दक्षिण भारत में थी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था। तुगलक के बाद जो है कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया, तो ये आपका जो है सैयद वंश को जो है ये शासन किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये आपका जो है रायगढ़ के किले में हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और वह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन जो है ये किसका है। ठीक है, ये किसका कथन था, ये आपके जो है ये आपके देखेंगे तो ये आरसी मजूमदार का था। ठीक है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। ठीक है, तो ये जो आपके जो हैं ये आपके लॉर्ड इरविन के जो हैं लॉर्ड इरविन के सुझाव से जो है भारतीयों को जो है ये बाहर रखा गया था। चलिए 34 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलेमित नहीं है। तो देखेंगे कि भगत सिंह द्वारा जो है ये यहाँ दिया गया है कि दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये पुस्तक लिखा गया था। ये आपका जो है पुस्तक भगत सिंह द्वारा जो है ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके जो हैं ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये श्याम जी
श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। और भगत सिंह द्वारा जो है कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो ये भगत सिंह द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है कि वाई आई एम, ठीक है, आई एम एथिस्ट, ठीक है। एथिस्ट जो है ये क्यों लिखा गया है, ठीक है, ये यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यही इसका जो है ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ठीक है। ये पुस्तक जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और व्हाई आई एम एथिस्ट, इसी का जो है इंग्लिश नाम हो गया, ठीक है। ये पुस्तक जो बहुत ही लोकप्रिय है, ये उन आपके जो देखेंगे ये आपके जो है इनके द्वारा जो है ये पुस्तक ये लमसम आपको जो है 1930 या 31 के आसपास में जो है ये लाहौर के जेल में इनके द्वारा लिखा गया, यानी कि 1930 में जो है लाहौर के जेल में जो है इनके द्वारा ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का जो है इंडियन स्ट्रगल, ये आपका सही है। सचिंद्र सन्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है, ठीक है। ये सभी आपका सुलेमित हैं, लेकिन ये सुलेमित आपका नहीं है। तो भगत सिंह के द्वारा क्या लिखा गया है, व्हाई आई एम एथिस्ट, या आपका जो है मैं नास्तिक क्यों हूँ, दोनों एक ही पुस्तक है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में नाम हो गया, ये हिंदी में नाम हो गया। दोनों यदि पूछा जाए हिंदी रहे या इंग्लिश रहे, आपको जो है घबराने की बात नहीं है, इसलिए मैं दोनों नाम से आपको जो है ये बता दिया हूँ, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, 35 का देखेंगे, ठीक है। 35 में देखिए पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की आपका जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था, ठीक है। पाकिस्तान की स्थापना का मांग जो है ये मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था, ये आपके जो लाहौर अधिवेशन में किया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर का देखेंगे, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी, तो ये आपका जो है देखेंगे ये लॉर्ड आपका जो है हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बनी थी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 37 का देखेंगे कि रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो ये आपका जो है मद्रास में किया गया था, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, थोड़ा हम लोग स्पीड में खींचते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो 84 सीटें आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर का देखेंगे, ठीक है। 39 में देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं तो जो है प्रदान किए गए थे, तो मूल रूप से आपके जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 40 का देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ये आपका जो है ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है कि जो है अपने आय से अधिक संपत्ति आप नहीं जो है ये नहीं रख सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 41 का देखेंगे कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 19 के एक में है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 42 का निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय को तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 43 का देखेंगे कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये उद्देशिका का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है, तो ये आपके जो है ये देखेंगे 6 वर्ष का होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर का कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है कौन थे, तो निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है महामाया प्रसाद को जो है ये बनाया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे कि निम्न में से कौन जो है पार्थिव ग्रह या अंतरिक्ष ग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है कौन सा ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति आपका जो है ये पार्थिव ग्रह या अंतरिक्ष ग्रह नहीं हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक ग्रह, ध्यान देगा अंतरिक्ष नहीं, आंतरिक ग्रह कौन नहीं है, तो बृहस्पति आपका हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखेंगे कि आपका जो है बुध शुक्र, ठीक है, कौन कौन, बुध शुक्र, इसके बाद जो है पृथ्वी, इसके बाद जो है मंगल, ठीक है, ये सभी ग्रह जो हैं, ये ग्रह सभी आपके जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये क्योंकि ये सभी जो है पृथ्वी के सदृश हैं। ये जो है सूर्य का वो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के जो है ये बीच में स्थित है, ठीक है, इसके बीच में स्थित है, इसलिए जो है इसको पार्थिव ग्रह या जो है आंतरिक ग्रह कहलाता है। इसके बाद यदि देखेंगे मंगल ग्रह के बाद जो भी ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह के बाद जो है आने वाले जो भी ग्रह है, इसको जो है बाह्य ग्रह जिसको कहा जाता है, जिसमें कि आपका जो है बृहस्पति आ गया, ठीक है, बृहस्पति आ गया। इसके बाद देखेंगे शनि आ गया, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो है ये आपके बाह्य ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्थिव कहेंगे या आंतरिक ग्रह कहेंगे, इनमें से आपका जो है ये इनमें से कौन नहीं था, तो आंतरिक जो आपके पार्थिव में बुध हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का जो है काल कहा जाता है। ये आपके जो है शरद ऋतु को जो है ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए जो आपके जो है ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का देखेंगे, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है कौन सा है। तो ये आपका जो है काराकोरम श्रेणी आपका जो है ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 का देखेंगे कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका जो है ये माउंट ब्लैक हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 का देखेंगे, भारत में जूट सबसे अधिक जो है ये कहाँ होता है। तो भारत में जूट की देखेंगे ये जो है बंगाल के डाल्टन क्षेत्र में जो है ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जो है सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 52 का देखेंगे कि निम्न में से किस देश का के साथ जो है भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बांग्लादेश का सीमा सबसे अधिक जो है ये टच करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जो है प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है पंजाब में सबसे अधिक जो है आपका एससी निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 54 का देखेंगे कि जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो ये यूनेस्को का जो है अध्यक्षता कौन किया था। तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है भारत किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 55 का देखेंगे कि हाल ही में ग्रेबियल जो है अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपका जो है फ्रांस के जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे कि किस देश की सांसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपका जो है दक्षिण कोरिया में जो इसको बैन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे, 1 जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है। ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 का देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये आपका जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में किया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी कि सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये आपका जो है वाराणसी में किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कि मामल्लपुरम जो है उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। तो ये आपका जो है तमिलनाडु का जो है त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 61 का कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है। तो ये आपका जो है इनमें सभी वर्गों पर किया गया है, किसान, गरीब, ठीक है, महिलाएं, युवा एवं किसान सभी पे किया गया है। चलिए
नेक्स्ट 62 का देखेंगे कि फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की जो है कुल संख्या जो है कितनी थी। ठीक है, आर्द्र भूमि की जो है कुल संख्या जो आपका जो है ये 80 हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है ये कौन सा है। तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो 126वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट 64 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है असत्य है ये बताना है आप। तो देखेंगे कि यहाँ आपका जो है लद्दाख जो है ये आपके जो है कौन से ग्लेशियर में है। तो ये आपके जो है सियाचिन ग्लेशियर में है। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड आपके जो गंगोत्री ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर दिया गया, तो जेमू ग्लेशियर नहीं होगा। ये आपके जो है यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो है बर्फानाल ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बर्फानाल। ठीक है, बर्फानाल ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर ये हो जाएगा। ठीक है, बर्फानाल ग्लेशियर। इनके साथ साथ और भी ग्लेशियर जैसे कि देवरा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, कौन सा देवरा ग्लेशियर हो गया। इसके बाद हनुमान टिब्बा। ठीक है, हनुमान टिब्बा जो है ये ग्लेशियर हो गया। इसके बाद पर्वती ग्लेशियर हो गया। ठीक है, पर्वती ग्लेशियर हो गया। ठीक है, पार्वती ग्लेशियर। तो ये सभी जो हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो है औसत्य है कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का आपका जो है बर्फानाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 65 का। देखिए 65 में पूछा जा रहा है कि जो आपका सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योगों को जाना जाता है। ठीक है, सनराइज उद्योग में देखेंगे तो ये आपका जो है आपका ये सीमेंट उद्योग। ठीक है, सनराइज में सीमेंट उद्योग और आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग को जाना जाता है। तो केवल आपका जो है ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 66 का देखें निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है इनमें से सही नहीं है। तो ये देखेंगे कि सिक्किम आपका जो है ये आपका जो है थुमयांग घाटी होगा। ये आपका जो है राइट आंसर है। इसके बाद जो है नागालैंड आपका जुकू घाटी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल यहाँ दिया गया आपका जो है कि कम्बम घाटी। ठीक है, तो कम्बम घाटी नहीं होगा। तो कम्बम घाटी जो आपका कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है कम्बम घाटी हम देखेंगे तो ये आपके जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। ये आपका जो हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है, पश्चिम बंगाल में आपका जो है न्योरा घाटी हो जाएगा। ठीक है, न्योरा। ठीक है, न्योरा घाटी ये आपका जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल न्योरा घाटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सही नहीं है। कौन सा नहीं है तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर का देखेंगे निम्नलिखित में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो ये आपका जो है ये गरीबी कम करना। ठीक है, ये बी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 68 का देखेंगे गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरुआत किया गया था। गैंडा संरक्षण परियोजना आपका जो है ये 1987 में किया गया। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 का देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको जो है शामिल किया जाता है। तो ये आपका जो है देखेंगे इसमें आपका जो है चौकीदार की आय को जो है ये शामिल किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग जो है निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये आपका जो है ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ठीक है, डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और टोटल जो आप जो कितना इसमें स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्लास आपको सभी आपके जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। और आप लोग यदि पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो जहां कंप्लीट आपको पीडीएफ के फॉर्म में टोटल 4500 क्वेश्चनों का जो है ये संग्रह आपको जो है दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे यदि आप जो है टोटल क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं यानी जितना पीडीएफ दिया जाएगा उसका यदि आप लोग प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपको जो है जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आपको जो मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सही भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।